अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो 15.1 पहला न्यूमेरिकल देखिए। ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट मेन 240 वोल्ट सप्लाई इनटू 12 वोल्ट सप्लाई इफ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द ऑन द सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी का वोल्टेज 240 है, सेकेंडरी का वोल्टेज 12 है, जिसको कन्वर्ट करना है आपने 240 को 12 के अंदर। और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के अंदर 2000 है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितनी होंगी ये बताना है आपने। तो ट्रांसफार्मर इक्वेशन जो है वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी, ये आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे एन एस को सेपरेट कर लें। यहाँ से एन एस को जब सेपरेट करेंगे तो एन पी जो है इस दोनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एस ओवर वी पी इन टू एन पी। अब यहाँ वैल्यूज पुट करें। वी एस की वैल्यू जो है वो 12 है और नीचे वी पी की वैल्यू 240 है और एन पी की वैल्यू जो है वो 2000 है। इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें। नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल वो आ जाएंगी 100 टर्न्स। उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल देखिए 15.2। उसकी स्टेटमेंट देखें। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न्स रेशियो ऑफ 1:100 एंड अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज। तो अब देखें ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर जो टर्न्स रेशियो है एन एस ओवर एन पी वो दी गई है आपको। 1:100 थी, तो यहाँ हमने एन एस ओवर एन पी किया, तो हम 100:1 लिखेंगे इसको, तो 100/1। और उसके बाद प्राइमरी वोल्टेज जो है वो दिया गया है 20 वोल्ट। और इसके अलावा आपसे जो पूछा गया है वो सेकेंडरी वोल्टेज के बारे में पूछा गया है कि सेकेंडरी के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो दोबारा वही इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो देखें एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। आपको वी एस चाहिए तो आप वी पी इधर आके मल्टीप्लाई करवा दें। तो वी एस इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी और मल्टीप्लाई बाय वी पी। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दें हम। तो वी एस की जो वैल्यू आएगी, देखिए एन एस की वैल्यू जो है एन एस ओवर एन पी जो है वो 100 है। ओवर वन की तो कोई वो नहीं, डिवाइड कर लें उसे। तो वी पी की वैल्यू 20। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो वी एस आपके पास आ जाएगा 2000 वोल्ट, ये उसके क्रॉस होंगे। नेक्स्ट देखें 15.3 जो है उसकी स्टेटमेंट देखिए। उसमें कहता है कि ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ टर्न्स रेशियो ऑफ 1:100 and AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary. If the current in the primary is 1 milliampere, what is the current in the secondary। देखें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो अब यहाँ पर टर्न्स रेशियो आपको दी गई हैं एन एस ओवर एन पी, तो 1:100, तो 1/100 ही लगाएंगे क्योंकि ये स्टेप डाउन है। तो अब नेक्स्ट देखें, जो प्राइमरी का वोल्टेज है वो उसने दिया है आपको 170 वोल्ट और प्राइमरी का करंट भी दिया है आपको, वो है 1 मिली एम्पेयर। मिली ख़त्म करें, 10⁻³ लगाएं और एम्पेयर बन जाएगा ये। अब आपसे पूछा गया है कि आप सेकेंडरी का करंट कितना होगा ये आप बता दें। तो सेकेंडरी करंट फाइंड करना है आपने, आई एस से डिनोट कर देंगे। सबसे पहले तो वोल्टेज फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर आप पावर का फार्मूला यूज़ करते हुए जो है वो करंट फाइंड करेंगे। तो देखें एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। तो देखें यहाँ से वी एस को आप सेपरेट कर लें, वी पी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी एस इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी इन टू वी पी। नेक्स्ट देखें एन एस ओवर एन पी जो है वो 1/100 है और वी पी की वैल्यू जो है 170 है। इसको डिवाइड कर दें, वी एस आपके पास आ जाएगा 1.7 वोल्ट। और इसके बाद सेकेंडरी का करंट फाइंड करने के लिए आप जो है वो पावर का रिलेशन यूज़ करें। पावर प्राइमरी की और पावर सेकेंडरी की आपस में इक्वल होगी। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए अब ये रिलेशन यूज़ करते हैं, तो वी पी और आई पी, उसके बाद इधर वी एस और आई एस। अब यहाँ आपने आई एस फाइंड करना है, वी एस इधर आके डिवाइड हो जाएगा वी पी और आई पी के नीचे। तो देखें आई वी पी की जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी गिवन है 170 और नेक्स्ट वी पी की वैल्यू जो है वो भी गिवन है 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय वी एस की वैल्यू जो आई वो 1.7 आई। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आई एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 100 × 10⁻³ और इसको फर्दर अगर सॉल्व कर दें 0.1 एम्पेयर इतना करंट होगा। नेक्स्ट देखें 15.4 जो है उसकी स्टेटमेंट है। ट्रांसफार्मर डिजाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 voltage AC to main to 12 volt has 4000 turn on the primary coil. How many turns should be on the secondary coil if the transformer are 100% efficient? What current would flow through the primary coil when the current in the
सेकेंडरी कॉइल वाज 0.4 एम्पेयर। दो चीज़ें पूछ ली। पहले वो कह रहा है कि ये ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया गया है स्टेप डाउन है, क्योंकि 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। प्राइमरी का वोल्टेज जो है वो 240 वोल्ट है और सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी वो आपको दी गई हैं 2000 और जो करंट दिया गया है सेकेंडरी का 0.4 एम्पेयर। अब आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक चीज़ तो आपने बतानी है कि नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल कितनी होंगी, और दूसरा प्राइमरी का करंट कितना होगा इस ट्रांसफार्मर के अंदर। तो पहले आप टर्न्स रेशियो लगाइए और पहले जो है वो ये फाइंड कीजिए। देखें एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। तो यहाँ से आप एन एस को सेपरेट कर लें, एन पी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एन एस इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी मल्टीप्लाई बाई एन पी। तो देखें एन एस की वैल्यू आ सकती है। वी एस की वैल्यू जो आपके पास है वो 12 वोल्ट है, वी पी की वैल्यू 240 है, एन पी की वैल्यू जो है वो 2000 है। तो एन एस की जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ लिख लें। एन एस जो है वो इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद आएगा 200 टन्स। उसके बाद पावर का यूज़ कीजिए, यही वाला फार्मूला जो आपको अभी मैंने लिख के दिया था। तो वी पी आई पी बराबर होगा वी एस और आई एस। यहाँ से आई पी को सेपरेट कर लें। आई पी को सेपरेट करने के लिए वी पी इधर आके डिवाइड होगा वी एस और आई एस के नीचे। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट करें। वी एस की जो वैल्यू है वो 12 वोल्ट है, आई एस की वैल्यू जो दी गई है आपको 0.4 और वी पी की वैल्यू भी आपको गिवन है 240। इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास जो प्राइमरी का करंट है वो आएगा 0.02 एम्पेयर। लास्ट न्यूमेरिकल देखें 15.5। ए पावर स्टेशन जनरेट्स 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर विच इज fed to transmission line. What current would flow in the transmission line if the input voltage is 250 किलोवोल्ट। पावर जो है वो 500 मेगावाट, मेगा ख़त्म करें 10⁻6 वाट लगाएं, और वोल्टेज जो है उसके अंदर 250 किलो वोल्ट, किलो ख़त्म करें 10⁻3। करंट कितना फ्लो कर रहा होगा उस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जहाँ ये पावर सप्लाई दी जा रही है वो फाइंड करना है। पावर का फार्मूला यूज़ करेंगे P इज इक्वल टू आई वी। आई सेपरेट कर लें, P ओवर V आ जाएगा। तो V की वैल्यू और P की वैल्यू आपको गिवन है। P की वैल्यू 500 इंटू 10⁻6 है और नीचे जो है वो 250 और 10⁻3 है। तो ये करंट जो आएगा वो 2 इंटू 10⁻3 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा होगा उस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।